नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने कक्षा 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के काफ़ी सवाल कर लिए थे। तो 2.1 के जो है वह 2 प्रश्न बाकी थे, उनको पहले देख लेते हैं, उसके पश्चात हम विविध के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो प्रश्न है वह है यहाँ से tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4, फिर प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, 2 tan इनवर्स 1/5, प्लस tan इनवर्स 1/6 और tan इनवर्स 1/x, प्लस tan इनवर्स 1/6 और tan इनवर्स 1/x। इसका मान π/4 के बराबर है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न क्रमांक जो है वो 24 है, प्रश्नावली 2.1 का, एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, अब एक एक करके इसको हल करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स 2x मतलब 2 गुणा 1/5 और बट्टे में आएगा 1 माइनस का 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों में हम फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या यहाँ से या फिर इन दोनों में फॉर्मूला किसी में भी लगा दो, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं। ये आएगा अपने पास क्या, tan इनवर्स में x प्लस वाई मतलब 1/6 प्लस का 1/x डिवाइड बाय 1 माइनस का 1/6 इंटू 1/x, है ना। हमने दोनों सूत्र देखे। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इस tan इनवर्स 1/4 को वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस में यह मान हमें कितना मिल रहा है, tan इनवर्स देखिएगा ये मिल रहा है 2/5। ठीक है, और ये 25 माइनस का 1 बट्टे में कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है, प्लस में इसे अगर हम हल करें तो ये अपने को प्राप्त होगा, tan इनवर्स का लसअप आ रहा है 6x, अंश में आएगा x प्लस का 6 और हर में कितना आएगा 6x माइनस का 1 बट्टे में कितना 6x। ठीक है, बराबर किसके, π/4 के। ये 6x से ये 6x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा tan इनवर्स 1/4 वैसा ही है जैसा पहले था। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, ये प्लस में हमारे पास कितना है, tan इनवर्स, देखिए यहाँ से 5 और 25 कट जाएगा और 2 और 12 कट जाएगा, तो अपने को प्राप्त कितना होगा, 5/25 माइनस का 1 24, 24 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 5/12 आएगा। ये अपने पास कितना है, tan इनवर्स का 1/4 है। ठीक है, और प्लस में अपने पास यहाँ पर कितना है, tan इनवर्स का x प्लस का 6 बट्टे में 6x माइनस का 1 बराबर किसके, π/4 के। यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब इसके पश्चात इन दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं, वही tan इनवर्स का x प्लस वाई का ना, तो 1/4 प्लस का 5/12 डिवाइड बाय 1 माइनस का 1/4 इंटू 5/12। ठीक है, और प्लस में ये अभी एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसमें फॉर्मूला लगेगा। ये अपने पास 6x माइनस का 1 है बराबर किसके, π/4 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को। अब इसमें अगर हम हल करें तो ये आएगा अपने पास 12 प्लस का 5 गुणा 4 बट्टे में कितना आएगा, 4 गुणा 12 बट्टे में यहाँ पे आएगा 12 इंटू 4 माइनस का 5 और बट्टे में कितना आएगा यहाँ से 4 गुणा 12। ठीक है, प्लस में tan इनवर्स x प्लस का 6 और 6x माइनस का 1 बराबर किसके, π/4 के। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में इसे हल करते हैं तो ये प्राप्त होगा, tan इनवर्स में 12 प्लस का आएगा 20 बट्टे में 12 गुणा 4 48 है ना। सबसे पहले ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, 12 गुणा 4 कितना 48, 48 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 43 मिलेगा। और प्लस का कितना, tan इनवर्स में यहाँ पर x प्लस का 6 और बट्टे में 6x माइनस का 1 बराबर किसके, π/4 के। ठीक है,
अब ये अपने को प्राप्त होगा tan इनवर्स में, दोनों का योग करेंगे तो ये अपने को देगा कितना 32 बट्टे कितना 43 और प्लस में tan इनवर्स में x प्लस का 6 और 6x माइनस का 1 बराबर किसके π/4 के। ठीक है, अब एक बार पुनः इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा तो हमें कितना मिलेगा, tan इनवर्स में 32 बट्टे 43 प्लस का x प्लस 6 बट्टे में 6x माइनस 1 बट्टे में 1 माइनस का 32 बट्टे 43 इंटू एक्स प्लस 6 और डिवाइड बाय 6x माइनस का 1। ठीक है जी, और ये बराबर है अपने किसके π/4 के। क्लियर है। अब हम एलसीएम लेते हैं, लसअप लेते हैं तो यहाँ से प्राप्त होगा tan इनवर्स में, अगर अंश की बात करते हैं तो कितना आएगा 43 इंटू 6x माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से आएगा 32 इंटू 6x माइनस का 1 और प्लस का 43 इंटू एक्स प्लस का 6। ठीक है, और होल डिवीजन में ये आएगा हमारे पास 43 इंटू 6x माइनस का 1। ठीक है, और माइनस का 32 इंटू एक्स प्लस का 6 और इस पूरे के बट्टे में वही चीज़ क्या 43 इंटू 6x माइनस का 1। ठीक है, बराबर किसके π/4 के। यह हर इस हर से कट जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स को उधर भेज देता हूँ तो ये अपने पास कितना हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब अंश को हल करेंगे तो देखिएगा ये अंश है अपना कितना 32 इंटू 6x माइनस का 1 प्लस का 43 इंटू एक्स प्लस का 6 है ना, और बट्टे में यहाँ पर कितना है 43 इंटू 6x माइनस का 1 और माइनस का है 32 इंटू एक्स प्लस का 6। ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि tan π/4 का मान तो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब इसको गुणा करते हैं ना, तो 6 दूनी 12 ऐसे लगी 1 6 × 18 = 19 192x माइनस का 32 प्लस का 43x और प्लस का 6 × 18 ऐसे लगी 1 6 चौक 24 1 25। ठीक है, होल बट्टे में अब 6 × 18 ऐसे लगी 1 6 चौक 24 1 25। ठीक है, और ये अपने पास x आएगा माइनस का कितना 43। ठीक है, माइनस का ये 43 माइनस का 32x और माइनस का 6 दूनी 12 1 6 × 18 1 19। ठीक है, ये अपने इसके बराबर आ गया। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, इसे हल करने की कोशिश करेंगे तो देखिए x को x वाले के साथ जोड़ेंगे तो 43x में हम 192x जोड़ते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 ऐसे लगी 1 ये 235x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 32 माइनस करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पर अपने पास 2 है। ठीक है, और बट्टे में अब इसे हल करते हैं 258 में से 32 जाएगा तो आप देख सकते हैं 8 में से अगर 2 को माइनस करें 6, 5 में से 3 को माइनस करें 2। ठीक है, तो ये अपने पास 226 क्या मिलेगा x मिलेगा, माइनस का 43 है और माइनस का 192 है। ठीक है, इनको अगर योग कर दें तो ये अपने को मिलेगा कितना, यहाँ से 3 2 5 235 प्राप्त होगा बराबर किसके 1 के। अब हम क्या करते हैं वज्र गुणा करते हैं तो 235 इंटू एक्स प्लस का 226 बराबर ही आएगा 226 इंटू एक्स और माइनस का 235। एक्स वालों को एक तरफ लेके आते हैं तो 235 इंटू एक्स माइनस का 226 बराबर आएगा, इसको वहाँ लेकर के जाएंगे तो ये अपने को प्राप्त होगा माइनस का 235 और माइनस का 226। ठीक है, ये अपने x है। ठीक है, अब माइनस करते हैं 5 में से 6 जाएगा नहीं, उधार लेंगे 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा है ना, कितना मिलेगा 7 मिलेगा, 6 4 10 और 5 15 तो अपने को यहाँ से 9 मिलेगा है ना, ये 9 प्राप्त होगा। ये अपने पास कितना है 2 है तो 2 में से 2 जाएगा 0 तो आप देख सकते हो केवल अपने को 9 ही मिलेगा, 9x और माइनस का बराबर। इनका योग करते हैं 6 और 5 कितना 11 हासिल लगी 1 3 2 5 1 6 प्राप्त होगा और 2 और 2 4 माइनस का यह प्राप्त हो रहा है और यह प्लस का प्राप्त हो रहा है। तो x का मान किसके बराबर आएगा, x का मान आएगा हमारे पास माइनस के 461/9 के बराबर और यही अपना क्या है अंतिम हल है। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को, माइनस का 461/9। तो इस तरीके से हमने इस संपूर्ण प्रश्न को हल किया
जहाँ जहाँ पे सूत्र प्रयोग में आए वहाँ वहाँ पे हमने सूत्र का भी प्रयोग किया, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का प्रयोग करेंगे और जहाँ पर फॉर्मूला आया है वो मैं लिख देता हूँ। दो सूत्रों का प्रयोग किया हमने, एक तो किया है 2 tan इनवर्स x का, ये आया अपने पास tan इनवर्स में कितना 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक हमने सूत्र का प्रयोग किया क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का y, है ना। ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये आएगा tan इनवर्स का x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस के एक्स वाई के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन मतलब इससे जस्ट बाद वाला, मतलब 25वां क्वेश्चन आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। देखिएगा अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है यहाँ पे साइन इनवर्स का x साइन इनवर्स का y बराबर 2 पाई बाय 3 और कॉस इनवर्स का x माइनस का कॉस इनवर्स का y बराबर किसके, पाई बाय 3 के। देखिएगा यहाँ किताब में मिसप्रिंट है, यहाँ माइनस की जगह आपके पास क्या होगा, प्लस होगा, तभी इस प्रश्न का आपका आंसर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस लिखा हुआ है, तो जब आगे हल करोगे तो इसका हल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आप करेक्शन कर देना, यहाँ माइनस की जगह क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। अब देखिएगा इस प्रश्न को हल करने से पूर्व मैं आपको बता देता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो मान होता है वह किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस गुणधर्म का प्रयोग करके, चूंकि ऐसा होता है इसलिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, इसे समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। इस प्रश्न में हमें x एवं y के जो मान है वह ज्ञात करने को बोले गए, ठीक है। तो एक काम करता हूं, समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से मैं परिवर्तित करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा क्या आएगा, समीकरण 1 में अगर मैं यहां पर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स का y, ये बराबर किसके, 2 पाई बाय 3 के, ठीक है। अब मैं इसको परिवर्तित करता हूं, साइन इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस का कॉस इनवर्स x लिख सकता हूं, ठीक है। और साइन इनवर्स y को क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 2 माइनस का कॉस इनवर्स y लिख सकता हूं, ठीक है। यह बराबर किसके आएगा, 2 पाई बाय 3 के आएगा, ठीक है। अब देखिएगा अब होगा क्या, ये अपने पास माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ ले लेते हैं, ये अपने पास आएगा कॉस इनवर्स का x प्लस का कॉस इनवर्स का y, ठीक है। यह बराबर किसके आएगा, इस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई होगा, उधर जाकर के 2 पाई बनेगा, तो 2 पाई बाय 3 सॉरी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई बनेगा, तो उधर जाकर के क्या बनेगा, 2 पाई बाय 3 माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई प्लस 2, तो माइनस का आपको क्या मिलेगा, पाई बाय 3 मिलेगा। और ये अपने पास किसका मान है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या है, इसे मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 3, ठीक है। क्या देता हूँ, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 एवं 3 से, समीकरण 2 एवं 3 से, 2 एवं 3 से क्या आएगा, समीकरण 2 में हमें दे रखा है कॉस इनवर्स x माइनस का कॉस इनवर्स y, इसका मान दे रखा हमें पाई बाय 3 के बराबर, यही दे रखा है, चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल यही दे रखा है। और अभी समीकरण 3 में हमने क्या निकाला, कॉस इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स y, यह किसके बराबर, पाई बाय 3 के बराबर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो क्या आएगा, 2 टाइम्स कॉस इनवर्स x का मान किसके बराबर, 2 पाई बाय 3 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर, 2 पाई बाय 3 के बराबर। अब यहां से देखिएगा 2 कॉस इनवर्स x का मान यदि 2 पाई बाय 3 के बराबर है, ठीक है, तो कॉस इनवर्स x का मान किसके बराबर होगा, यह 2 से 2 कट जाएगा, पाई बाय 3 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर आएगा अपने पास क्या, कॉस, यहाँ पर कॉस में कितना, पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60, कॉस 60 का मान किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। कॉस 60 का मान किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि x का जो मान आया वो 1/2 के बराबर है। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। y का मान ज्ञात करना, तो किसी भी समीकरण को पकड़ लो, मैं समीकरण यहां से 2 से ले लेता हूं, समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 से क्या, कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स आपको यहां पर कितना, 1/2, ठीक है, माइनस का कॉस इनवर्स y, ठीक है, बराबर किसके, पाई बाय 3 के, ठीक है जी। अब कॉस इनवर्स 1/2 मतलब क्या आपने को प्राप्त होगा, पाई बाय कितना,
3 प्राप्त होगा, माइनस का आपके पास कितना है कॉस इनवर्स y बराबर किसके π/3 के। π/3 से π/3 कट गया तो कॉस इनवर्स y बराबर किसके आ गया 0 के आ गया, ठीक है। तो y बराबर किसके आएगा कॉस 0 के। कॉस 0 का मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो y का मान किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है, तो यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और हमने इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर दिया। अब आ जाते हैं हम हमारी अगली प्रश्नावली अर्थात विविध प्रश्नावली पे, है ना, प्रतिलोम वृत्तीय फलन की विविध प्रश्नावली, उसको देख लेते हैं। विविध में मैं आपको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी आसान है। हम डायरेक्ट प्रश्न प्रारंभ करेंगे हमारे सब्जेक्टिव मैटर से, ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहा, देखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 जो है वो पहला हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उससे पहले 14 भी सब्जेक्टिव है, 13 भी सब्जेक्टिव है और 12 भी सब्जेक्टिव है, 11 भी सब्जेक्टिव है। तो देख लेते हैं 10 तक आपके ऑब्जेक्टिव है, 11 से हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ये आपका मिसलेनियस है, विविध है, विविध प्रश्नावली आपकी, ठीक है। यह विविध दूसरी, विविध प्रश्नावली दूसरी, ठीक है। इसमें देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 11 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में हमें क्या बोला गया है 4 sin इनवर्स x, 4 sin इनवर्स x और प्लस का cos इनवर्स x, प्लस का cos इनवर्स x, ये हमें किसके बराबर दे रखा है, ये हमें दे रखा है पाई के बराबर। हमें किसके बराबर दे रखा है पाई के बराबर दे रखा है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो पुनः यहाँ पर देखिएगा हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम लगाएंगे cos इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स x, cos इनवर्स x प्लस का sin इनवर्स x का जो मान होता है वह किसके बराबर π/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस cos इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ π/2 माइनस का sin इनवर्स x, π/2 माइनस का sin इनवर्स x, और ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 4 sin इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है। अब 4 sin इनवर्स x में से sin इनवर्स x जाएगा तो कितना बचेगा 3 sin इनवर्स x, ठीक है, बराबर π/2 को उधर भेजेंगे तो पाई माइनस का π/2 मिलेगा। तो sin इनवर्स x का जो मान आएगा 3 का भाग देंगे तो π/6 के बराबर, तो x का मान आएगा sin π/6। sin π/6 कितना होता है भाई 1/2 होता है, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12। 12वें प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि cos यहां से cos में π/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है। cos π/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 नहीं, क्या sin इनवर्स 1/3 का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है, क्लियर है। अब सुनिएगा, अब आपको ये पता होगा क्या cos π/2 प्लस थीटा जो होता है वह हमारा माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, ये हमें cos लिखा हुआ है, ये π/2 लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा अगर हम थीटा मान ले तो यही नियम लग रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, अगर साइन थीटा होता है माइनस का तो माइनस का हमारे पास आएगा साइन ऑफ कितना साइन इनवर्स 1/3, है ना। कारण क्या cos π/2 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये हमने थीटा माना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा साइन और साइन इनवर्स हल हो जाएगा तो 1/3 आएगा और वो भी किस में आएगा माइनस में आएगा, और यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, इस छोटे से क्वेश्चन का छोटा सा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं प्रश्न हमारे हो गए यहाँ पर कितने 12 हो गए। प्रश्न क्रमांक हम 13वां देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वें प्रश्न में हमें ये बोला गया है कि साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4, ठीक है, और प्लस में सेक इनवर्स 4/3, सेक इनवर्स 4/3, है ना। इसका मान यदि इसका मान
यदि x के बराबर है तो हमें इसका मान, यदि x के बराबर है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। अब एक चीज देखिएगा, यहां से ये अपने पास साइन इनवर्स में 3/4 है, ठीक है, और अगर मैं इस सेक इनवर्स को कॉस में बदलूं तो कॉस इनवर्स भी कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसका मान किसके बराबर, x के बराबर। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स में 3/4 है और कॉस इनवर्स में 3/4 है, तो चूंकि हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान तो हमने पढ़ा है π/2 के बराबर होता है, तो इसका मतलब यह इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि ये जो पूरा बायां पक्ष है वो किसके बराबर है, π/2 के बराबर है, और यह किसके बराबर है, x के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर किसके आ जाएगा, π/2 के आ जाएगा, और यही हमारा क्या है, अंतिम हल है, अंतिम उत्तर है। ठीक है जी, छोटे छोटे से प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की, है ना, अगला देखते हैं। इसमें हमें प्रश्न क्रमांक 14वें प्रश्न में हमें बोला गया है साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स कितना है, 4/5, ठीक है, और उसके पश्चात है 2 टाइम्स टेन इनवर्स 1/3, 2 टाइम्स टेन इनवर्स कितना है, 1/3। हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिमाग में यही आ रहा है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना चाहिए ना, तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है यहाँ पर tan इनवर्स में कितना, 2x डिवाइड बाय 1 माइनस का कितना, x² होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस का ये आएगा हमारे पास tan इनवर्स में कितना कितना 2 गुणा 1/3 है ना, और डिवाइड बाय 1 माइनस का कितना, 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में tan इनवर्स ये हमें देगा कितना, 2/3, ये देगा 1 माइनस का 1/9, तो 9 माइनस का 1 बट्टे में कितना आएगा अपने पास, 9 आएगा। प्लस में ये हमें देगा tan इनवर्स में कितना, 3 से 9 कट जाएगा तो ये 3 आएगा, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो tan इनवर्स 3/4। ये अपने पास कितना है, साइन इनवर्स कितना, 4/5 है। ठीक है जी, अब थोड़ा गौर कीजिएगा, अगर इस साइन इनवर्स को भी मैं किस में परिवर्तित कर दूं, 10 में परिवर्तित कर दूं तो आपका काम चल जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3 4 और 4 और 5, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं एक समकोण त्रिभुज की रचना करूं, हालांकि आपको ये चीज़ यहाँ से पता चल भी रही होगी, ठीक है, कैसे पता चल रही होगी कि अगर मैं एक समकोण त्रिभुज की रचना भी करूं तो भी मामला समझ में आ जाएगा। ये ABC है आपके पास, ठीक है, और ये 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये 5 के हो जाएगा, यह 3 के हो जाएगा, और ये 4 के हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा में कितना होगा, ये लंब बट्टा कर्ण मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा, ठीक है, और ये वाला पोर्शन है ना, ये आपके पास आएगा 4 के और ये आएगा आपके पास 3 के। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है सभी को, है ना, और इधर आपके पास 3 3 9 3 अंश में आएगा और 4 आएगा। देखिएगा, अगर मैं इस 4/5 वाले को, ध्यान देना, इस 4/5 वाले को अगर 10 में बदलूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं tan इनवर्स, है ना, कितना आएगा भाई, लंब बट्टे क्या आएगा, ध्यान से देखो, लंब बट्टे आधार मतलब अपने को कितना मिलेगा, 4/3 मिलेगा, और प्लस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स 3/4। मैंने क्या माना, थीटा बराबर यहाँ पे माना कितना, साइन इनवर्स कितना, 4/5 माना। ठीक है, तो साइन थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा, 4/5 के बराबर आ जाएगा, और टेन थीटा का मान किसके बराबर आएगा, टेन थीटा का मान आएगा 4/3 के, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स में 4/3 के। ठीक है, तो हम इस साइन इनवर्स 4/5 को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3 के बराबर लिख सकते हैं। अब tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं, देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें tan इनवर्स में 4/3 प्लस का 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस का 4/3 इंटू 3/4। ठीक है, अब देखिए, अंश कुछ भी आए लेकिन हर में एक बढ़िया चीज आ रही है ना, क्या, 1 माइनस का, ये कट जाएंगे, 1 प्राप्त होगा, और अंश को मैं हल भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिएगा, 1 माइनस 1 मतलब 0, मतलब tan इनवर्स में अगर हर में 0 आ गया है तो हम जानते हैं कि ये अनंत देगा। अनंत का मतलब क्या होता है
कि यह हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, पाई बाय 2, क्योंकि tan पाई बाय 2 पे अनंत होता है तो हमें क्या देगा, पाई बाय 2। तो हमारा आंसर किसके बराबर आएगा, हमारा आंसर आएगा पाई बाय 2 के बराबर। क्लियर है भाई सभी को? चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। ये 14 समझ में आ गया आपको, है ना? 14 समझ में आ गया। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15। 15वें प्रश्न में हमें बोला गया है क्या, पंद्रहवें प्रश्न में हमें बोला गया है साइन इनवर्स 5/13 बोला गया, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स कितना दे रखा है यहाँ पे, 12/x का मान अगर 90 डिग्री के बराबर है, साइन इनवर्स 12/x का मान यदि 90 डिग्री के बराबर है तो हमें x का जो मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रश्न में हमें x का मान ज्ञात करना है। या तो एक तरीका है कि फॉर्मूला लगाएं हम लोग, है ना? ठीक है, या फिर एक दूसरा तरीका है कि देखिए, एक काम करता हूं कि इसके लिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करता हूं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहां से, माना साइन इनवर्स 12/x जो है वह किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा, 12/x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह एक क्या बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, इसे हम ABC मान लेते हैं। ठीक है, ये कोण हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, 12K, और ये हो जाएगा K × x, और इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अंडर रूट में अपने को मिलेगा कितना, k² x² माइनस का क्या, 12K का होल स्क्वायर। ठीक है, कर्ण माइनस के आधार का स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर हम इसे cos थीटा में परिवर्तित करते हैं तो cos थीटा क्या होता है भाई, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो देखिएगा, अगर हम मान निकालें तो k उभयनिष्ठ आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट में कितना आएगा हमारे पास, x² माइनस का 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और बट्टे में कितना, k × x। तो हम बोल सकते हैं k से k कट गया तो ये अपने को देगा x² माइनस 144 बट्टा कितना, x, किसका मान, cos थीटा का मान। तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स में अंडर रूट में x² माइनस का 144 बट्टे में कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये प्रश्न परिवर्तित होगा साइन इनवर्स 5/13, ठीक है, प्लस इसे हम cos इनवर्स में क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स में अंडर रूट में x² माइनस का 144 और बट्टे में कितना, x आएगा, और बराबर किसके दे रखा है, पाई बाय 2। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारी वही प्रॉपर्टी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान पाई बाय 2 के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान पाई बाय 2 के बराबर होता है, तो ये x और ये x समान होने चाहिए। इसका मतलब इस x का मान और इस x का मान क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि बराबर क्या आ रहा है आपके पास, पाई बाय 2 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका मतलब 5/13 का जो मान है वह अंडर रूट में x² माइनस 144 बट्टा x के आना चाहिए। तो x का मान तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और जैसे ही आप x का मान यहाँ पर 13 पुट करोगे तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 आएगा, और 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो x बराबर 13 हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई भाई सभी को, है ना? तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। चलिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 16 में हमें क्या बोला गया, 16 में बोला गया है सिद्ध कीजिए, इस बार सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 माइनस का कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13, है ना? इसका मान किसके बराबर, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स 16/65 के बराबर हमें लेकर के आना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, अगर हम कोशिश करें, देखिए इसको साइन में ही कन्वर्ट करना है, तो एक काम करते हैं, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं कि इस कॉस इनवर्स को अगर मैं साइन में बदलूंगा तो ध्यान दीजिएगा जोड़ा कितना बन रहा है, 5 12 13। ये आधार बट्टा कर्ण होता है, आप समकोण त्रिभुज बना करके भी हल कर सकते हो। ये 12/13 होता है, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा ना, क्योंकि ये आधार और कर्ण का अनुपात है। तो 12 13 और 5 का त्रिकोणमिति का पाइथागोरस में क्या होगा, जोड़ा रहेगा, तो ये 5/13 हो जाएगा। ये अपने पास कितना है, साइन इनवर्स में कितना, 3/5 है। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को। अब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिएगा, और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है कि भाई इसमें संबंध क्या होता है। कॉस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ साइन इनवर्स में कितना, अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इससे भी आ जाएगा मामला। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट में हमें साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है। तो ये साइन इनवर्स आएगा x इंटू वाई। साइन इनवर्स x का अगर हम बात करें तो x इंटू, देखिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपको ताकि ध्यान रहे, साइन इनवर्स x माइनस का साइन इनवर्स y, यहां से माइनस का साइन इनवर्स y, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स, है ना। फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, है ना। तो अगर प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना। तो साइन ए मतलब साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी का मतलब अंडर रूट में क्या आएगा, 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस का कॉस, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए, कॉस ए मतलब अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स में अपने पास सबसे पहले ये x है और ये y है। ठीक है, तो देखिएगा x तो एज इट इज आएगा 3/5, और y का मान मतलब अंडर रूट में कितना आएगा अपने पास, 1 माइनस का 5/13 का स्क्वायर, मतलब ये आएगा अपने पास 25/169। ठीक है, माइनस का चिन्ह, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस का 9/25, और यहाँ पे गुणा में y आएगा, y का मान कितना है, 5/13। ठीक है जी, चलिए अब ये अपने को प्राप्त हो जाएगा साइन इनवर्स में, ये 3/5 है, 1 माइनस का 25/169, 169 में से 25 जाएगा, 144, 144 का वर्गमूल 12, और ये 12 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 25 माइनस का 9 16, तो अपने को 4 कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, और ये अपने पास 5/13 तो है। साइन इनवर्स दोनों का हर 5 इंटू 13 मतलब 65, यहाँ 36 माइनस का 5 चौक 20, तो 36 में से अगर 20 जाएगा तो 16 ही बचेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, साइन इनवर्स में 16/65, और यही अपना क्या है, राइट हैंड साइड है, यही हमें लेकर के आना था। ठीक है जी, तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन ऑफ प्रोसीडिंग हर एक स्टेप में आपको लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 जो है वो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17 जो प्रश्न क्रमांक है उसमें ये बोला गया है क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका मान यदि पाई के बराबर है तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई इंटू जेड के बराबर। इस तरीके के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला हमें पता होता है। क्या होता है, tan इनवर्स में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई इंटू जेड डिवाइड बाय 1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये किसके बराबर, पाई के बराबर। 10 को उधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 पाई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड बट्टे में
1 माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। टेन पाई का मान हम जानते हैं 0 होता है, बट्टे वाला उधर भेजेंगे तो वज्रगुणा हो जाएगी, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड ही केवल बचेगा, इसका मान 0 के बराबर है। या नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है वो x इंटू वाई इंटू जेड के बराबर आ जाएगा, और यही हमारा हैंड्स प्रूफ हो जाएगा, इतनी सीधम हो जाएगा। ठीक है जी, तो आसान से क्वेश्चन का आसान सा आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक अगले की, और वो प्रश्न क्रमांक है 18। देखते हैं 18वें प्रश्न को। इस प्रश्न में हमें क्या बोला गया है? इस प्रश्न में हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 tan 2a tan इनवर्स cot a और tan इनवर्स cot a का जो मान है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर हम देखते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न में दे रखा है नेक्स्ट वाले में, यह प्रश्न क्रमांक है हमारा कौन सा? प्रश्न क्रमांक है 18। 18वें प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? tan इनवर्स ये दे रखा है 1/2 tan 2a ठीक है, और प्लस में tan इनवर्स cot a, प्लस में tan इनवर्स क्या है? cot a। ओके, और यहाँ पे प्लस में tan इनवर्स जो है आपकी किताब में ओनली cot दे रखा है, ये cot नहीं होगा, ये cot स्क्वायर a होगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, ये बराबर किसके है? यह बराबर है हमारे पास 0 के 0 के। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना भाई, ये cot स्क्वायर a होगा ना। चलिए अब हम बात करते हैं tan 2a का फॉर्मूला ना, तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स तो अपने पास पड़ा ही है, 1/2 है। tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर a होता है। चलिए बढ़िया बात है, प्लस ये tan इनवर्स है। ठीक है, tan इनवर्स है तो cot a को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan a लिख सकते हैं। चलिए प्लस ये tan इनवर्स है तो cot स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें बराबर 0 के सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब इस संपूर्ण समीकरण को अच्छी तरीके से हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना tan a बराबर किसके? x के। किसके भाई? x के। ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा सा प्रश्न भी आसान बन जाए, इतने बड़े बड़े टर्म यहाँ से x के फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो x बट्टे में कितना आएगा यहाँ पर? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से हमारे पास tan इनवर्स कितना है? 1/x है। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर कितना है? tan इनवर्स में 1/x स्क्वायर है। यहाँ तक भाई सभी को क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनमें सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इसमें लगेगा पहले वाले में। ठीक है, तो देखिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगेगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स x बट्टे में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x। ठीक है, और होल डिवीजन में 1 माइनस का x बट्टे में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कितना मिलेगा यहाँ पर? 1/x मिलेगा। इसको एक बार वैसा ही रहने देते हैं, tan इनवर्स में कितना? 1/x स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसे हल करते हैं, तो tan इनवर्स में हमारे पास कितना आएगा? ये प्राप्त होगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस का, ये प्राप्त होगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और इसके बट्टे में आएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिएगा ये x से x कट जाएगा ना, ये x से x कट जाएगा, तो ओनली 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा? माइनस का 1। ठीक है, और प्लस में कितना? tan इनवर्स में ये 1/x स्क्वायर। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखिएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का तो कट जाएगा। ठीक है, और नीचे जो आपके पास हर आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके पास यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे केवल x होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो हर आएगा वह हमारे पास x से तो x हमने काट दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास केवल क्या आएगा? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो देखिएगा
1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस का एक और माइनस का एक कट गया, तो बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा टेन इनवर्स में, अंश में केवल यहाँ पर एक, बट्टे में ये एक और माइनस एक आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो भाई, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां से ये x जो है ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये माइनस का, ध्यान दीजिएगा, यहां से देख लेते हैं हम, देखिएगा जब हमने लसअप लिया तो x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बट्टा एक्स आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लसअप आया, ये x की गुणा हुई एक्स स्क्वायर आया, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा हुई ये आया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हमने यहां से हर में हमने लिया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स से एक्स काट दिया, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आया, माइनस का एक आया, और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो अब क्या आएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, देख लेते हैं। लसअप सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 माइनस का एक्स इंटू वाई, ये अपने को एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंश में भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं वापस से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर सही है, एक्स इंटू यहाँ से देखिएगा, हमारे पास एक बार पुनः देख लेते हैं इसको, x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 बट्टा एक्स लिखा हुआ है, हर में आएगा 1 माइनस का x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब लसअप आया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, बिल्कुल सही है। इसकी इससे गुणा होगी तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही है। इसकी इससे गुणा होगी तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब x से x हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे आया, बिल्कुल सही है, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर अपने पास कितना बचा, अंश में अपने पास x बचा है, और हर में जो है वो हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक बार इसे लिख देते हैं कि हमारे पास क्या क्या राशि बची है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, यहाँ से x है,
यहाँ से x बचा है और यहाँ से अपने पास माइनस का एक्स स्क्वायर बचा है, तो ये माइनस का क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है। और प्लस में अपने पास कितना है, टेन इनवर्स में एक बट्टा कितना है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये माइनस का एक बट्टा क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा, है ना। अब इसमें अगर हम फॉर्मूला लगाना चाहें तो देखिएगा फॉर्मूला क्या लगेगा। इसमें फॉर्मूला देखते हैं, टेन इनवर्स में ये जीरो हमें नहीं देगा, है ना, ये मामला हमें जीरो नहीं देगा। तो 2 से 2 तो पहले कैंसिल आउट हो गया था हमारा। क्वेश्चन में फिर से एक बार चेक कर लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ एक मिस्टेक लग रही है, क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, ठीक है, उसको भी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि होता क्या है, प्लस माइनस का एक साइन अगर क्वेश्चन में चेंज आता है तो उसका आंसर पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आपकी आरबीएससी की बुक में काफ़ी सारे प्रिंटिंग मिस्टेक भी दे रखे हैं, ठीक है। जैसे एक मिस्टेक ये था कि इसको कॉट दे रखा था, तो इसको तो मैंने करेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन और क्या मिस्टेक हो सकती है वो कहाँ नहीं जा सकता, है ना। अगर हम इसमें माइनस का चिन्ह लगाएं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो कुछ बन सकता है क्या, नहीं कुछ नहीं बनेगा। फॉर्मूला लगा दिया, x और एक बट्टा एक्स और 1 माइनस का x इंटू बी, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा। ये दोनों कट जाएंगे, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इसमें आएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। हमें सिद्ध करना है टेन इनवर्स एक्स, सिद्ध करना है टेन इनवर्स एक्स का मान। अगला प्रश्न कौन सा है, 19वां। हमें सिद्ध करना है कि टेन इनवर्स एक्स का जो मान है यह बराबर है टू टेन इनवर्स, ठीक है, किसके, कोसेक टेन इनवर्स एक्स, कोसेक टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और माइनस का टेन कॉट इनवर्स एक्स, माइनस का टेन कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम दाएं पक्ष को लेकर के चलेंगे, है ना। दाएं पक्ष में यहां से
सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर भी आपके पास टेन इनवर्स एक्स है और उसको भी टेन इनवर्स एक्स में बदल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर माना क्या, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर किसके, थीटा के, है ना। तो एक्स का मान किसके बराबर आएगा, टेन थीटा के आ आएगा। तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अपने पास 2 टाइम्स टेन इनवर्स तो पड़ा ही है यहाँ पे, है ना। ये अपने पास कितना आएगा, कोसेक, है ना। टेन इनवर्स एक्स को हमने थीटा माना तो ये थीटा आ जाएगा माइनस का, ये अपने पास टेन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर टेन थीटा है, थोड़ा गौर कीजिएगा, है ना। x बराबर टेन थीटा है तो हमें यहाँ से कॉट इनवर्स में क्या मिलेगा, है ना। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, कॉट में π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, है ना। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉट में π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो इस टेन थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, इस वाले टेन थीटा को π/2 माइनस थीटा आएगा। इस वाले टेन थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ, इस वाले टेन थीटा को लिख रहा हूँ मैं कॉट में क्या, π/2 माइनस का थीटा, है ना। तो देखिएगा, कॉट में π/2 माइनस थीटा, ये वाला टेन थीटा हो जाएगा। तो कॉट में ये अपने पास आ जाएगा क्या, π/2 माइनस, या फिर एक और काम कर सकते हैं हम यहाँ से, इस कॉट इनवर्स एक्स को हम अगर टेन में ही परिवर्तित कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिएगा, इस कॉट इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 1/x ना, तो सीधा ही अपना काम बन रहा है। इस कॉट इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ से, इसे मैं लिख रहा हूँ क्या, इसे मैं लिख रहा हूँ टेन ऑफ यहाँ पर कितना, टेन इनवर्स 1/x लिख देता हूँ, चलेगा, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास कितना है, 2 टेन इनवर्स है, ये कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस का 10 और 10 हल हो जाएगा 1/x और x मैंने क्या माना है, टेन थीटा माना, ठीक है। अब इसे और आगे हल करते हैं तो हमें क्या देगा, ये कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin माइनस का, ये साइन अपॉन कॉस होता है तो साइन थीटा, और अंश में आ जाएगा क्या अपना कॉस थीटा। ये अपने पास कितना, टेन इनवर्स में पड़ा ही है और ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे, और ये अपने को मिल जाएगा 1 माइनस का कितना, कॉस थीटा, ठीक है। ये अपने पास कितना है, 2 टेन इनवर्स ना। हमें क्या लेकर के आना है, थोड़ा गौर कीजिएगा, हमें लेकर के आना है इसको टेन इनवर्स एक्स के बराबर सिद्ध करना है। किसके बराबर सिद्ध करना है, टेन इनवर्स एक्स के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। अब अगर हम इसे हाफ एंगल में कन्वर्ट करें, अर्धकोण में परिवर्तित करें तो कितना आएगा, 2 टेन इनवर्स, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस की कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर θ/2, और इसे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन θ/2 कॉस θ/2, ठीक है। 2 से 2 जाएगा, एक साइन से एक साइन जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना देगा, 10 देगा, तो हमें प्राप्त होगा 2 टेन इनवर्स कितना, 10 θ/2, है ना। 10 इनवर्स और 10 हल हो जाएगा तो 2 इंटू θ/2 मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, थीटा मिलेगा, और थीटा हमने क्या माना, थीटा हमने माना 10 इनवर्स एक्स, और यही अपना क्या है, यही अपना लेफ्ट हैंड साइड है। बात समझ में आ रही कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, तो इसकी आवश्यकता भी नहीं है इस पोर्शन की, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20वां, जो कि हमारे इस विविध प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। अंतिम नहीं है, सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और प्रश्न है, ठीक है। चलिए इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 में हमें बोला गया है, प्रश्न क्रमांक 20 में क्या बोला गया है, यदि फाई बराबर टेन इनवर्स में कितना दे रखा है, x√3/2k माइनस एक्स, x√3/2k
माइनस एक्स दे रखा है, ठीक है। और दूसरा थीटा बराबर 2x माइनस के बट्टा के रूट 3, थीटा बराबर tan इनवर्स में यहाँ पर क्या 2x माइनस के बट्टे में क्या के रूट 3 है, क्या है के रूट 3 है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देख लेते हैं। सिद्ध करना है फाई माइनस थीटा का मान 30 डिग्री के बराबर होगा। फाई माइनस थीटा का मान किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। चलिए, इसका मतलब अगर मैं बात करूं फाई माइनस थीटा हमें ज्ञात करना है, तो एक काम करते हैं, टेन फाई माइनस के थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। टेन फाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये अपने को मिलेगा टेन फाई माइनस का टेन थीटा, है ना, डिवाइड बाय 1 प्लस का टेन फाई इंटू टेन थीटा। क्लियर है भाई? तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर फाई का मान टेन इनवर्स में ये बड़ी सी राशि है तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन फाई कितना होगा, टेन फाई हमारे पास होगा x रूट 3 बट्टे में 2 के माइनस के x के बराबर होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से टेन थीटा का मान किसके बराबर होगा, टेन थीटा हमारे पास होगा 2x माइनस का k बट्टे में कितने के रूट 3 के बराबर। तो इस फॉर्मूले में हम दाईं तरफ इनके मान रख देते हैं। तो देखिएगा क्या मिलेगा, टेन फाई का मान आएगा अपने पास x रूट 3 बट्टे में 2 के माइनस का x, ठीक है, माइनस का। टेन थीटा का मान कितना आएगा, 2x माइनस का k बट्टे में k रूट 3, और होल डिवीजन में कितना आएगा, 1 प्लस का x रूट 3 और 2k माइनस का x गुणा में यहाँ से 2x माइनस का k बट्टे में कितना आएगा, k रूट 3 के बराबर। यह टर्म जो है वो हमें मिल रहा है किसके बराबर, टेन फाई माइनस थीटा के बराबर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका लसअप लेंगे और अंश एवं हर को हल करेंगे। तो देखिएगा, लसअप दोनों के सेम आएंगे और अंश एवं हर में आएंगे, कट जाएंगे, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा, है ना। ऐसे प्रश्न हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो एक तो क्या आएगा, एक आएगा x रूट 3 इंटू रूट 3 कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, माइनस का ये 2x आएगा, ठीक है, और 2x माइनस का k आएगा और उसकी गुणा किससे होगी, 2k माइनस के x से, है ना। इसकी इससे गुणा करते हैं, इसकी इससे गुणा करते हैं। अब इधर कितना आएगा, 2k माइनस का x, ये अपने को k रूट 3 मिलेगा, और प्लस का कितना, रूट 3 इंटू एक्स, 2x माइनस का k प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हल करते हैं, 3k इंटू एक्स, अब इसकी गुणा करते हैं, 2x की इससे करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 4 टाइम्स k इंटू एक्स मिलेगा, ठीक है। फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना, 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर k की गुणा इससे करेंगे तो माइनस का हमें प्राप्त होगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर के बराबर। फिर माइनस k की गुणा इस माइनस से करेंगे, लेकिन बार माइनस पड़ा तो k इंटू एक्स प्लस का और पुनः माइनस का, ये अपने पास माइनस का k x बट्टे में। अब इनकी गुणा करते हैं, k रूट 3 की गुणा इससे करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से रूट 3 सभी से उभयनिष्ठ आ रहा है ना, सभी से उभयनिष्ठ आ रहा है तो मैं उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। तो 1 बट्टा रूट 3 उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। हर में देखिएगा, हर में क्या होगा, हर में रूट 3 बाहर चला गया तो ये अपने को प्राप्त होगा 2k स्क्वायर, दिखाई दे रहा है 2k स्क्वायर, और माइनस का कितना यहाँ पर kx प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना, रूट 3 तो हमने बाहर ले लिया, ये अपने को मिलेगा प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है, और कितना, माइनस का हमें प्राप्त होगा kx, ठीक है, यहाँ से इतना। अब देखिएगा, अंश एवं हर को हल करते हैं तो देखिए कितना प्राप्त होता है। ये हमारे पास किसका मान है, चल रहा है, ये हमारे पास टेन फाई माइनस के थीटा का मान। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा दाएं पक्ष को देखो, हमारा दाएं पक्ष क्या है, इसका मान फाई माइनस थीटा का मान 30 डिग्री लेकर के आना है।
और 30 डिग्री tan कितने पे देता है, tan 30 डिग्री देता है 1/√3 पे। इसका मतलब ये है कि हमारा 1/√3 आंसर आ चुका है, 1/√3 आंसर आ चुका है। इसका मतलब बची हुई सामग्री कट कटा करके कितनी देगी भाई, 1 देगी। तो आप देख भी सकते हो कि कट कटा के 1 कैसे देगा, 3kx है और ये माइनस का x है, तो कितना बचेगा, प्लस का 2kx और यहाँ पर कितना, माइनस का 2kx अंश में, ठीक है। चलिए ये kx वाला हो गया, और यहाँ पर 2x² और प्लस का कितना 2k²। हर में देखो 2x² 2k², तो 2x² प्लस का 2k² और ये माइनस का कितना मिलेगा 2kx मिलेगा, ठीक है। और 1/√3 तो पढ़ा ही है ना, और बराबर किसके हैं, tan phi माइनस के थीटा के, है ना। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा tan phi माइनस थीटा का मान किसके बराबर, 1/√3 के बराबर। तो phi माइनस थीटा हमें देगा किसके बराबर, tan इनवर्स 1/√3 के बराबर देगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1/√3 मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, phi माइनस थीटा का मान आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक अंतिम प्रश्न बच जाता है, ठीक है। वह अंतिम प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।